देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर के जांच का मतलब क्या हुआ, जो आंसर x का मान निकलेगा उसी को दोनों साइड डालना है और देखना है कि दोनों साइड बराबर आता है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन में यहां पे दिया है क्या, पहला का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन पहला में क्वेश्चन क्या लिखा है, तो 3x बराबर 2x प्लस 18। जो अगर x में रहे, y में रहे या z में रहे, बराबर को कहां लिखना है, बराबर के जस्ट पहले। तो बराबर के पहले इधर में क्या है 3x है, बराबर के उधर में 2x है। क्या चीज बराबर के बाद है तो कोई प्लस माइनस का साइन है नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है तो प्लस ही है ना। तो बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा, माइनस में 2x। बराबर के इधर प्लस में 18 है तो जैसे है तैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ 3 में से 2 को x जाएगा तो कितना बचेगा, तो x बराबर कितना हो गया 18। जब x का मान 18 हो गया तो अब देखना है डाल करके क्या क्वेश्चन में, तो अब लिखना है पुनः या प्रश्नानुसार लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा 3x बराबर 2x प्लस क्या है 18, यही ना है। तो अब जरा सा बताओ कि x 3x बराबर है ना, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर है तो 3 और x के जगह पर कितना होगा 18, यही ना होगा। और इधर में बराबर 2 और x के जगह पर कितना होगा 18, अब प्लस में क्या हो जाएगा 18। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जहां जहां x था वहां वहां 18 लिख दिए हैं। यहां भी x था तो 18, यहां भी x था तो क्या लिखे है 18। अब 3 से 18 में गुना कर तो 18 कितना होगा 54, बराबर 2 से 18 में गुना होगा तो क्या होगा, ब्रैकेट टूटेगा तो गुने ना होगा, तो 18 दूनी 36 प्लस कितना होगा 18। अब यहाँ पे क्या हो गया 54 बराबर 36 18 कितना हो गया 54। अब बताओ LHS RHS बराबर है, तो लिखना इसलिए LHS बराबर है RHS, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। पहला क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कैमा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है 5t माइनस में 3 अब बराबर में क्या है 3t माइनस क्या है 5। अब बता कि यहाँ पे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन में t वाला को बराबर के पहले कर देना है। पहले से यहाँ पे 5t है, जब e प्लस में 3t है तो बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा माइनस में 3t। बराबर के इधर क्या बच गया, क्या बचा माइनस में 5, क्या बचा माइनस में 5। अब बराबर के पहले माइनस में 3 है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा प्लस में 3। 5 गो टी में से 3 गो टी जाएगा तो कितना टी बचेगा 2t, बराबर 5 रुपया माइनस में है, 3 रुपया तुम्हारे पास है। तो अगर इसमें से जोड़ेगा तो कितना बच जाएगा माइनस में 2। यहां से जब t का वैल्यू निकलेगा तो इसीलिए t बराबर हो जाएगा क्या -2 बटा में 2 कटेगा क्या होगा 1 बराबर माइनस क्या हो जाएगा 1, यही ना होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है 5t है तो 5 और t के जगह पर क्या लिखना है 1, कितना लिखना है माइनस में 1, यहाँ माइनस में 3 अब बराबर 3 t के जगह पर क्या होगा माइनस में 1 और यहाँ पे माइनस में क्या होगा 5। क्वेश्चन में यही ना दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया वही लिखे है, जहां पे t था वहां पे क्या निकला है -1 तो वही डाले हैं। अब यहाँ पे बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, यहाँ माइनस में 3 बराबर यहाँ 3 के पहले कोई भी साइन नहीं है तो इसके पहले कुछ नहीं तो पल से होगा ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और यहाँ पे माइनस क्या होगा 5। तो अब बताओ माइनस में 5 और माइनस में 3, दुकानदार क्या तुम्हारा जो है 5 रुपया बाकी था पहले से, फिर गया 3 रुपया के उधारी लेके आ गया, कितना हो गया तो 8 रुपया। तो मान लीजिए दुकानदार क्या उधारी आपका जो निकल रहा है या उनका जो निकल रहा है उसका मतलब क्या हो गया माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा दोनों का साइन माइनस, अब 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। अब दोनों बगल बराबर है तो लिख देना है इसीलिए LHS बराबर क्या है बराबर RHS। अब चाहो तो यहाँ पे काट दो माइनस से माइनस, 8 बराबर 8 बच जाएगा ना। तो यहाँ LHS बराबर है RHS, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, और जो नहीं बनाया इसे छाप लो।
चलो बोर्ड पे ध्यान रखो। पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5x + 9 बराबर 5 प्लस क्या है 3x। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, x वाला को क्या बोले बराबर के पहले लिखने के लिए, बराबर के पहले से ही यहाँ पे 5x है, ई प्लस में 5x है बराबर के बाद, तो पहले आएगा तो क्या होगा माइनस में 3x, बराबर किधर क्या बच गया 5। जब प्लस में 9 है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा माइनस में 9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 गो x में से 3 गो x जाएगा तो कितना x बचेगा 2x, और 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5 रुपया है, 9 रुपया के सामान लाने के लिए भेजेगा तो दुकानदार के यहाँ बचना जाएगा, कर्जा रहना जाएगा, क्या रुपया कर्जा रहेगा तो 4, मतलब क्या माइनस में 4। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 4, अब बटा में क्या आ जाएगा 2, क्या मरतब में कटा 2 मरतब में, तो x का वैल्यू कितना हो गया -2। अब क्या करना है, सत्य करना, यहाँ जांच करना है कि सत्य है या असत्य है, जो दिया हुआ कथन जो है LHS बराबर है RHS के नहीं, यही देखना है। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा है, तो अब लिखा है क्या 5x + 9 बराबर 5 प्लस में क्या है 3x, जहां जहां x है वहां वहां कितना लिखना है -2, तो यहाँ पे क्या है 5 है और x के जगह पर क्या होगा -2 प्लस में 9 बराबर यहाँ क्या है 5 प्लस में 3 और x यहाँ है, यहाँ पे क्या डलाएगा -2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ माइनस, अब बराबर के ब्रैकेट के पहले क्या है 5 है, ये प्लस में, तो इसके पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस। अब 5 दूनी कितना होगा 10, यहाँ प्लस में 9 है तो प्लस में 9 बराबर प्लस में यहाँ 5 है तो प्लस में 5, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6। अब बताओ 9 रुपया है, 10 रुपया का किसी दुकानदार के यहाँ बाकी था, तो जा करके 10 रुपया रहेगा, 9 रुपया देगा तो कर्जा रहना जाएगा, फिर भी बच जाएगा कितना -1। और फिर यहाँ क्या करना है कि 5 रुपया तुम्हारे पास है, 6 रुपया का सामान लाने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा -1, माइनस से माइनस कट गया, क्या लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर है RHS, प्रूफ हो गया। अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। सत्य है क्यों लिखे, क्योंकि दोनों बगल बराबर है। अब इसका क्या करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या करना है, चौथा का सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें भी क्या करना है, जेड वाला को क्या करना है बराबर के पहले लिखना है, तो पहले से यहाँ पे क्या है 4z है, कितना है 4z, बराबर के बाद देखो प्लस में 2z है तो बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा माइनस में ई वाला हो जाएगा 2z, बराबर के बाद क्या बच गया 6, अब बराबर के पहले क्या है प्लस में 3, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा -3। अब यहाँ पे बता 4 रुपया है, 2 रुपया खा जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2z हो जाएगा। अब 6 रुपया में से 3 रुपया माइनस कर देगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ से जब z का वैल्यू निकालेगा तो z बराबर 3, और z के साथ जो भी अंक रहता है वो बटा के नीचे, तो ये काटना नहीं है, 3 बटा क्या हो गया 2। अब इसको क्या करना है जांच करना था, एक लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा है 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z, यही ना है। अब जहां जहां z है वहां वहां कितना लिखना है 3/2। अब 4 गुने में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में 3 बराबर 6 जोड़, और 2 गुने में क्या हो जाएगा 3/2। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, 2 से देखो गुना वाला, पहले क्या चीज का काम होता है गुना का, तो 2 से 4 क्या मरतब में 2 मरतब में, 2 से 2 क्या मरतब में 1 मरतब में। अब यहाँ गुना वाला को ऊपर से ऊपर गुना करो तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस में कितना 3 बराबर 6 से 1 में, सॉरी 6 है तो 6 आप प्लस 3 से 1 में गुना होगा तो कितना होगा 3, तो 6 और 3 कितना हो गया 9 बराबर क्या है 9। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर है किसका RHS। अब लिख देंगे अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, तो 3 4 तक किसी को कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी क्या है 5वां सेम है, जैसे 4 को बना है उसी तरह से 5वां भी है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा
एक्स वाला को क्या लिखना है, बराबर के पहले। तो यहाँ पे पहले 2x है, बराबर के बाद माइनस में x है, तो बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा, प्लस में x। बराबर के बाद 14 है, और जब ये माइनस में 1 है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 1। अब यहाँ 2 गो x है, एगो x के जोड़ेंगे तो कितना x होगा, 3x, और 14 1 कितना हो गया, 15। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 15 बटा में कितना हो जाएगा, 3, कितना मरतब में कटा, 5। अब x का मान कितना निकल गया, 5। अब क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया उसी में LHS में और RHS में x के जगह पे 5 डाल देना है। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। अब देखो यहां पर क्या है, 2 है, तो 2 x के जगह पर कितना लिखना है, 5, माइनस में क्या है 1 बराबर 14, और x के जगह पर कितना होगा, 5। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, माइनस क्या हुआ 1, और 14 में से 5 गया तो 9, और 10 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या बचा, 9 बराबर 9 हुआ, हो गया ना, 9 बराबर 9। अब यहाँ पर बता कि LHS बराबर RHS क्या है, तो लिख देना, इसीलिए LHS बराबर RHS, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। यहाँ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखो 6 नंबर, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाला को क्या बताया, बराबर के पहले, और नहीं तो पहले ब्रैकेट को तोड़ दो। यहाँ पे क्या है 8x, प्लस में क्या है 4, अब बराबर देखो 3 से x में गुना होगा तो कितना होगा, 3x, अब प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 में गुना होगा तो 3, अब प्लस में 7। अब इसको क्या करना है, 8x इधर में है तो 8x इधर में रहने दो, ये प्लस में 3x से बराबर के बाद तो पहले आएगा तो क्या होगा, माइनस में 3x बराबर 7 रुपया है, 3 रुपया का सामान ले आया तो कितना रुपया तुम्हारे पास बच गया, 4, और इधर में 4 प्लस में तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 को x में से 3 को x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x, और 4 में से 4 गया तो 0, तो इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन में दिया है x के जगह पर कितना डालना है, 0, तो 8x जहां है वहां पे क्या 0, प्लस में 4 बराबर में 3 इंटू एक्स के जगह पर 0 माइनस क्या है 1, प्लस में कितना है 7। अब बताओ कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, प्लस में 4 बराबर 3 से 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा 0, अब प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, अब प्लस में 7। अब बराबर के पहले प्लस में 4 है, तो अब बताओ कि 4 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अब इधर में बताओ, पहले क्या चीज का काम होता है, जोड़ का, तो 7 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 4, दोनों अगर बराबर है तो लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। दोनों क्वेश्चन मतलब 5 और 6 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिससे नहीं बन रहा है बोर्ड पे ध्यान दो, सॉल्यूशन यहां देखो, यहां देखो बराबर के पहले x है तो जैसे है तैसे छोड़ दो। अब 4/5 से x में गुना करो, 4/4 से x में होगा तो कितना होगा 4x बटा कितना हो जाएगा 5 जोड़। अब 4/5 में 10 से गुना होगा तो यहाँ लिख दो 4/5 गुने कितना 10, 5 से 10 क्या मरतब में 2 मरतब में। अब इधर हो गया x बराबर 4x बटा क्या हो गया 5, अब प्लस में 4 दूनी कितना हो गया 8, इसके बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ 5 दिख रहा है ना, नीचे में क्या बचा 5। अब यहाँ पे बताओ कि x वाला को बराबर के पहले ले जाओ, तो x यहाँ पे प्लस में तो बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा माइनस में 4x/5, और x के नीचे कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा 1 तो छिपा हुआ है। अब बराबर में प्लस में कितना बच गया 8/1। अब 1 का 5 का एलसीएम करो, कितना हो गया 5, 1 से 5 में गुना करेगा भाग लगाएगा तो कितना मरतब 5 मरतब में, 5 से x में गुना होगा तो 5x माइनस 5 से 5 1 मरतब में, 1 से 4x में गुना होगा तो कितना होगा 4x बराबर 8/1।
5 गो x में से 4 गो x जाएगा तो कितना x बचेगा, x बटा 5 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 8 बटा 1। अब x से x में गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, इसीलिए x से 1 में होगा तो क्या होगा, x से होगा ना, तो 5 से 8 में गुना होगा तो कितना होगा 40। ये x का वैल्यू कितना निकल गया 40। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सत्य और असत्य की क्या करना है, जांच करना है कि बराबर के पहले और बाद बराबर है या नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा है x बराबर 4 बटा 5, यहाँ x प्लस में क्या है 10, यही ना है क्वेश्चन में। तो x के जगह पर हमको कितना लिखना है 40, तो इधर में क्या हो गया 40 बराबर यहाँ 4 बटा 5 और x के जगह पर कितना लिखना है 40, यहाँ प्लस में दिया हुआ है क्या 10, तो यहाँ हो गया 40। अब बराबर में क्या हो जाएगा 4 बटा के 5, यहाँ 40 और 10 कितना हो गया 50, तो गुना में यहाँ पे लिख दो 50, क्या हो जाएगा गुना में 50। अब 5 से 50 क्या मरतब में 10 मरतब में। अब बताओ यहाँ बराबर के पहले 40, अब बराबर 10 से 4 में गुना कर दो कितना आ जाएगा 40, दोनों पल बराबर है तो लिख दो, इसीलिए LHS बराबर RHS। अब क्या लिखना है, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अब चलते कहा दूसरा क्वेश्चन पे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 8 नंबर का क्या है सॉल्यूशन, तो क्या करना है, तो x वाला को बराबर के एक साइड लिखना है। फिर बात कर रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर के पहले 2x प्लस 3 है, ई जब प्लस में बराबर के बाद 7x बटा 15, तो बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा माइनस में 7x बटा 15, बराबर के बाद क्या बच गया 3, ई प्लस में 1 है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एलसीएम आता है सबको, बताओ 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो यहां पे क्या लिख देंगे 15, 3 15 का एलसीएम 15, 3 से 15 क्या मरतब में, 3 से 15 में भाग 5 मरतब में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x माइनस 15 से 15 क्या मरतब में 1 मरतब में, 1 से 7x में गुना करेंगे तो 7x बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 10 गो x में से 7 गो x जाएगा तो कितना x बचेगा 3x बटा 15 बराबर 2 बटा 1, क्रॉस गुना कर दो, 1 से 3x में गुना होगा तो कितना होगा 3x बराबर 15 से 2 में होगा तो 30, इसीलिए x बराबर 30 बटा कितना होगा 3, कितना मरतब में कटा 10 मरतब में, x का वैल्यू कितना निकल गया 10। अब क्या करना है, x का मान क्वेश्चन में अब डाल देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था 2x बाई 3 प्लस में 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस में क्या है 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब जहां जहां x है वहां वहां कितना डलाएगा, तो 10 डला जाएगा, कितना डलाएगा तो 10, तो 10 डाल दो। अब यहाँ पे देखो x है ना, यहाँ पे ऊपर में x है ना, तो 2 गुने x के जगह पर कितना डाला जाएगा 10 बटा के नीचे क्या है 3 प्लस में क्या होगा 1 बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 7, x के जगह पर कितना लिखेंगे तो 10, 7 गुने 10 बटा कितना होगा 15 और प्लस में 3 बटा क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अब ऊपर से गुना कर दो, 2 से 10 में गुना होगा तो कितना होगा 20 बटा में 3 प्लस में 1 बटा क्या हो जाएगा 1, 10 से 7 में होगा तो कितना 70 बटा 15 और प्लस में 3 बटा 1। अब इधर भीम का जोड़ कर दो उधर के। चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे मिस्टेक बाय मिस्टेक। यहाँ पे क्या है, अब बता 1 से 15 15 मरतब में, अब 15 मरतब में आ जाएगा, 15 से 3 में गुना होगा तो क्या होगा 15 तिहाई 45 हो जाएगा ना। यहाँ पे फिर क्या होगा 20 और 3 23 बटा 3 अब बराबर 70 और 40 110 और 5 कितना हो जाएगा 115 बटा 15। कोई कटने वाला है क्या? अब 15 से कटने वाला, यहां से काटेंगे इसको तो 3 से 5 मरतब में कटेगा, और 23 से ही कट रहा है क्या,
3 से 15 छोड़ो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ही क्या मरतब में कट रहा है, 5 मरतब में, और 15 3 से क्या मरतब में, 5 मरतब में। अब यहाँ पे क्या है, एक नीचे में एक, 5 से 5 में गुना कर दो, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5, ये भी कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 तो 1, तो LHS क्या लिखेगा, इसीलिए LHS बराबर है RHS। अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। कोई दिक्कत यहां तक है?